नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो वोटर वॉर। मैं हूं परवीन शेख। बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से 121 सीटों पर पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है, जिससे विपक्ष की चिंता बढ़ गई है। बिहार चुनाव के पहले चरण की हुए 121 सीटों पर चुनाव में अगर 2020 की बात की जाए तो उस वक्त के नतीजों में आरजेडी ने 42 सीटें जीतकर वो सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। बीजेपी ने 32 सीटें जीती थी, जबकि जेडीयू के खाते में 23 सीटें आई थी। यानी पिछले चुनावों में महागठबंधन की स्थिति इन 121 सीटों पर हुए चुनाव में मजबूत थी, लेकिन इस बार जो रुझान आए हैं उससे महागठबंधन की टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आंकड़े एनडीए के पक्ष में जाते दिख रहे हैं। एनडीए को उन सीटों पर एज मिलता हुआ नजर आ रहा है जिन पर कभी आरजेडी की पकड़ थी, जिसको लेकर विपक्षी खेमे में रात भर बैठकों का दौर भी चलता रहा। तो क्यों टेंशन में है महागठबंधन, इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहले चरण की 121 सीटों पर चुनाव हो गया है और रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है, जिससे महागठबंधन की टेंशन कई गुना बढ़ी है, क्योंकि ये वो 121 सीटें हैं जहां पिछली बार महागठबंधन ने अच्छा परफॉर्म किया था। यानी जो हिस्सेदारी थी वो महागठबंधन की ज्यादा थी, जबकि एनडीए पिछड़ा हुआ था। लेकिन इस बार जो रुझान आ रहे हैं वो एनडीए के पक्ष में, ऐसा क्यों? देखिए, यही तो सबसे बड़ा टेंशन है। जो मतदान परसेंटेज की बात करें, लगभग 66-67% के करीब में हुआ है, और चुनाव आयोग का आंकड़ा आएगा तो मान के चलिए ये 68-69% तक जा सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ी जो बात है कि ये टेंशन महागठबंधन की क्यों बढ़ जा रही है यहाँ, तो ये इसलिए बढ़ रही है कि पिछली बार जो आपने बताया भी कि राजद 42 सीट पे जीत दर्ज की थी, और टोटल यहाँ इस एरिया में जो 121 सीटों पे चुनाव लड़ा गया है, तो उसमें 71 सीटों पे इस प्रथम फेज में वो किया गया था, और वो उसमें से एक तरफ देखा था 61 सीटें कहीं ना कहीं इन्होंने अपने नाम कर दी। उसमें भी 50 और 35 का इधर लेके अपना मिला के लोग चले गए थे, जबकि भाजपा को 32 और 23 जदयू को लेके हुआ था। तो अब ये महागठबंधन को लग रहा है कि यार, पहले फेज में हमने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया था 2020 में, इस बार तो हम कहीं ना कहीं खिसक गए हैं, क्योंकि उन्होंने साफ देखा जिस तरह से महिलाएं घर से बाहर निकल के, जिस तरह से यूथ बाहर निकल के काम किए, और उसके बाद जिस तरह से इनकी घबराहट बढ़ने लगी, जिस तरह से मारपीट, मलबा और दबंगई पर निकल रहा है, जिस तरह से फर्जी वोटिंग कराने लगे, तो ये तो कहीं ना कहीं सुबह से ही इशारा। देखिए, 2 घंटे सुबह का जो 7 से 9 का टाइम था, उसी समय तक जो आंकड़ा आ गया था 13.13% का आंकड़ा आ गया था, इतना वोटिंग परसेंटेज आ गया था उसमें। उसके बाद 11 बजे तक देखिए लगभग मोटा मोटी आते आते 22-23% और 27% तक करीब 3 बजे तक आते आते मामला आ गया था। और ये आते आते 5 बजे तक जो हम लोग को खासतौर जो रुझान समझ में आया, तो 64-65% तक ये आ गया था। अब ये टेंशन इसलिए बढ़ गई कि पहले फेज में जिस तरह से इन्होंने बढ़त ली थी, वो इस फेज में ये उल्टा हो रहा है। ये एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है, चाहे वो महिलाओं की तरफ से हो, चाहे फिर उसकी तरफ से हो, चाहे मोदी या फिर नीतीश के काम की वजह से हो, डबल इंजन सरकार की वजह से हो, और यही सिरदर्दी इनकी बढ़ जा रही है। और इसीलिए कई क्षेत्रों में आप देख रही हैं कि आपने कई सारी घटनाएं भी फर्जी वोटिंग को लेके, आप जो मैथिली ठाकुर भी जो बीजेपी की जो उम्मीदवार हैं अलीनगर से, उन्होंने बड़ा विरोध दर्ज कराया। उसके अलावा गौड़ा बराम वगैरह में भी सारी चीज़ें देखने को मिली। तो ये बड़ा बवाल का कारण यही था कि उनको साफ साफ दिखा कि अब वो उनके हाथ से जब यही फेज़ निकल गया, तो अगले फेज़ तो वैसे भी आपके नहीं हैं। चाहे सीमांचल की बात करें, कहीं कुछ आप तो वहाँ पहले से भी निकाले जा चुके हैं। तो इस फेज में पूरी संभावना थी कि कम से कम सारण की बात हो, पटना की बात हो, सिवान की बात हो, गोपालगंज की बात हो, आरा की बात हो, भोजपुर की बात हो, यहाँ से एमजीबी मतलब कि महागठबंधन के कांग्रेस और लेफ्ट, और आरा वगैरह एरिया में जिस तरह से लेफ्ट की बात करें, या पटना सारण वगैरह में कांग्रेस या फिर राजद की बात करें, तो ये सारा यहाँ से ये बढ़त ले सकते थे, जो कि वो चूक गए। जिस तरह से इन्होंने झूठे कोरे वादे किए, या फिर अव्यवहारिक वादे किए, या फिर लास्ट तक अपने आप को वोट सीट शेयरिंग में उलझाए रखा। कहीं कोई एक तरह से हर बिहार का वासी अपने आप को ठगा फील कर रहा था। तो इस मामले में उसने पहले से तय कर दिया था कि मुझे किसी भी कीमत पर तेजस्वी को, राहुल गांधी को वोट नहीं देना। फिर उसके बाद 2 दिन पहले भी आपने देखा राहुल गांधी जिस तरह से वोट चोरी का आरोप लगाते रहे, जिस तरह से एसआईआर के मुद्दे पे हमलावर रहे, फिर उसके बाद तेजस्वी यादव भी, तो उनको ये शुरू में एक बार लगा कि चलो वोट चोरी कह रहे हैं, बाद में शांत हो जाएंगे, क्योंकि बाद में एक तरह से अंडरग्राउंड हो गए थे राहुल गांधी, ये भी तेजस्वी यादव। लेकिन बिल्कुल चुनाव से एक दिन पहले वो सामने आते हैं और पूरी दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डालते हैं फर्जी वोटर में, जिसमें ब्राजीलियन मॉडल तक का जिक्र होता है, जो उनकी हताशा और निराशा को साफ दिखाता है। यानी कि कांग्रेस ने तो
पहले ही बहाना ढूंढ लिया था कि भाई हम तो हार रहे हैं, एक कोई बहाना ढूंढ लें, तो वोट चोरी का मुद्दा सामने आ गया। लेकिन यहाँ पर तेजस्वी यादव ने हार नहीं मानी, वो लगे रहे। लेकिन राघोपुर और महुआ सीट पर पहले ही चरण में चुनाव हो चुका है, लेकिन ये दोनों सीटें क्या तेज प्रताप अपनी सीट बचा पा रहे हैं या तेजस्वी अपनी सीट बचा पा रहे हैं? क्योंकि दोनों भाइयों की जो अदावत है वो बताया जा रहा है कि इसका भी खामियाजा महागठबंधन को। देखिए, बहुत बेहतर सवाल है आपका। अगर राघोपुर से और तेजस्वी को देखा जाए या फिर महुआ से, तो ये बड़ी पहचान है। मतलब अगर राघोपुर सीट हार जा रहे हैं तेजस्वी, तो समझिए कि तेजस्वी ही मटिया मेट हो गए, तो उनके नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल उठेगा। दूसरी बात एक चीज़ और है कि कहीं ना कहीं ये टक्कर इनको ज़बरदस्त यहाँ मिल रही है तेज प्रताप से। दूसरी बात है, राघोपुर में जो 3 यादव हैं, चाहे वो सतीश यादव बीजेपी की बात करें या फिर तेज प्रताप के जो प्रेम कुमार यादव हैं, इनको लेके बात करें, तो ये बहुत बड़ा अदावत है। और दूसरी बात ये है कि महुआ में खुद तेज प्रताप हैं, उसके बाद इनके तेजस्वी के जो उम्मीदवार हैं मुकेश रोशन हैं, और तो ये सारी चीज़ें जो है ना एक दूसरे को टक्कर, काफ़ी उम्मीदवार जो दमदार हैं, तेजस्वी ने भी दमदार उम्मीदवार उतारा है। लेकिन अब तेज प्रताप की जब बात है तो वहाँ देखिए एक राजद सिंपैथी वोट कह रहे हैं कि तेज प्रताप के खाते में। बिल्कुल, देखिए इसलिए कि उनको परिवार से जिस तरह से निकाला गया, पार्टी से निकाला गया, तो उनके खुद ही उम्मीदवार होने पे भी वो मतलब एक तरह से हो रहा है कि भाई आपने अपनी तो कर ली, मुख्यमंत्री बनने का चेहरा तो कर लिया और अपने भाई को निकाल दिया। तो जो यादव वोटर हैं और जो फिर जो राजद कार्यकर्ता हैं, उनको भी तकलीफ है। उनको लगता है कि कह ही रहे हैं तेज प्रताप को भैया बोलते हैं लोग, तेज प्रताप भैया को सम्मान नहीं दिया गया और बेइज्जत कर निकाला गया, तो ये कहीं ना कहीं है। दूसरी बात देखिए, एक चीज़ और है, नेतागिरी और नेता अपनी जगह पे है, लेकिन तेज प्रताप जिस तरह से साफ सुथरे, एक तरह से छवि के साफ सुथरा, उनका एक थोड़ा सा घुमा उमा के नेताओं की तरह जो बोलने वाली बात नहीं रही, जिस तरह से तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं पार्टी को देख के वोट दो, फिर चुनाव चिन्ह को वोट दो, पार्टी सबसे बड़ी होती है, तो कहीं ना कहीं इंडायरेक्टली वो इस निशाना तेज प्रताप के ही साथ में है। जबकि तेज प्रताप ऐसा कुछ नहीं, वो तेजस्वी को डायरेक्ट कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ जब तेजस्वी ने हमला करना स्टार्ट किया, सबसे पहले वहाँ चुनाव प्रचार स्टार्ट किया, तब फिर जाके हमलावर हो गए, चाहे दूध के दांत को लेकर बोल रहे हो या फिर झुंझुना बजाने के लिए तेजस्वी को कटाक्ष कर रहे हो, तमाम सारी बातें उन्होंने कही। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि लालू यादव और राबड़ी यादव, तो ये भी अपने आप में देखा जाए, राबड़ी देवी भी एक तरफ देखा जाए तो दोनों बेटों को आशीर्वाद दे रही हैं, लेकिन साथ साथ ये मैसेज भी दे रही करताओं को कि मैं दोनों बच्चों के साथ में हूँ। तो यहाँ एक तरह से और ज़्यादा इनको बेनिफिट मिल जाता है तेज प्रताप को कि माँ मेरी साथ में है। लालू यादव कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, अस्वस्थ हैं, तो अपना कोई ज़्यादा उनको है नहीं। तेजस्वी यादव अपने आप को जिस तरह से बार बार सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया, तो ये इनकी लालची छवि, और सिर्फ इनको ये लग रहा है कि लालू यादव का बेटा सीएम बनेगा, राबड़ी देवी का बेटा सीएम बनेगा। जबकि देखिए बिहार चाहता है कि बिहार का बेटा, बिहार का भाई, बिहार का नागरिक सीएम बने। जबकि देखिए इनको एक चीज़ और भी है, बिहार की जनता ये नहीं चाहती कि मीसा भारती का भाई सीएम बने, बिहार की जनता ये नहीं चाहती कि लालू यादव का बेटा सीएम बने, बिहार की जनता ये नहीं चाहती कि राबड़ी देवी का बेटा सीएम बने। बिहार की जनता ये चाहती है कि जो डेवलपमेंट को अंजाम दे, जिसके पास अच्छे विजन हो, जिसके पास अच्छे रोड मैप हो, वो सीएम बने। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से इस बीच लड़ाई वगैरह चलती रही, वो और भी इनके लिए नासूर बन गया। तो देखिए तय मानिए, जिस तरह से महुआ वगैरह में तेज प्रताप ने काम किया है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की बात करते हो, चाहे क्रिकेट स्टेडियम की बात कर रहे हो, तो वैसे अगर तुलना किया जाए तो तेजस्वी यादव कहीं भी नहीं टिकते हैं। तेजस्वी यादव से अगर पूछा जाए कि आपने राघोपुर में क्या किया, वो ये भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि राघोपुर को तो अगर देखा जाए पटना से जोड़ने का काम तो किया है, गंगा नदी पे 6 लेन का पुल बना के नीतीश कुमार ने किया है। तो आप जो पिछले कई दशकों से वहाँ से जीत रहे हैं, एक तरह से यादवों ने राबड़ी लालू परिवार पे अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आपने राघोपुर के लिए क्या किया? राबड़ी देवी की जब गाड़ी जाती है तो वहाँ लोग घेर ले रहे हैं, वहाँ गंगा कटाव से जो परेशानी होती है उसकी बात उठा दे रहे हैं, वहाँ नौकरियों की बात उठा दे रहे हैं, वहाँ बाढ़ की बात उठा दे रहे हैं। तो सोचिए कि इतना बड़ा राज परिवार अगर देखा जाए, एक तरह से राज करने वाला परिवार कह दिया बिहार का, और इतने बड़े बड़े मुद्दे थे वहाँ, लेकिन सॉल्व नहीं किया गया। और जब वोट मांगने की बात आती है तो फिर आप राघोपुर पहुंच जाते हैं, जब अपने उम्मीदवारों को जिताने की बात आती है तो आप महुआ पहुंच जाते हैं। तो ये इनके लिए बहुत बड़ा देखा जाए तो हार का सबब यहाँ से भी बनने वाला है। अब राघोपुर हार जाएंगे, महुआ हार जाए तो फिर बचता क्या है? मतलब एक बड़ा सेटबैक तो महागठबंधन को लग गया इस पहले ही चरण में, और महागठबंधन ने शायद इसीलिए रात भर बैठकों का दौर भी टरता रहा। आरजेडी अलग बैठक कर रही है, कांग्रेस अलग बैठक कर रही है, उधर वीआईपी वाले भी परेशान है। मुकेश सैनी वो मंच पर नजर आए, क्योंकि इन चुनावों से पहले ही मुकेश सैनी और तेजस्वी यादव के बीच भी
कई झगड़े की खबरें आई, जबकि ये दोनों हम थाली हम निवाला की बात कर रहे थे। लेकिन जब चुनाव आते आते दोनों के बीच में पक्की दुश्मनी हो गई। ये जो बैठकों का दौर चला वो क्या दर्शा रहा है? देखिए, बैठकों का दौर तो होना था, पहले से भी हो रहा था, है ना। तो ये अब रात भर बैठकों का दौर इसलिए चला कि अगले चुनाव में जो सेकंड जो फेज का चुनाव उसमें क्या करना है। देखिए, एक बात मैं बता दूं, और ये एकदम सर्तिया होना है, ये अब जुतम पैजार होगा इन लोगों के बीच में। अब मारपीट जबरदस्त होगी, क्योंकि तेजस्वी यादव को लेकर जिस तरह से राजद कार्यकर्ताओं का जिस तरह से नाम आया, जिस तरह से लड़ाई में, जिस तरह से फर्जी वोटर वगैरह में, तो ये चीज़ राहुल गांधी को पहले से डर था कि अगर इनको हम सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं तो जंगल राज की वापसी के तौर पे जनता कभी वोट नहीं देगी राजद को, कांग्रेस को वोट नहीं देगी, कांग्रेस की भी मिट्टी पलीद होगी। जबकि कांग्रेस तो अपनी खुद की बिहार में ज़मीन तलाश रही थी कि कम से कम खोई हुई ज़मीन वापस पा जाए। और जब ये चीज़ सामने आ गया तो एक बार और आ गया, एस्टैब्लिश हो गया कि तेजस्वी यादव आते हैं तो फिर से जंगल राज आएगा। तो इसमें कहने की कांग्रेस अपने आप को ठगी हुई, हारी हुई देख रही है। और तेजस्वी यादव अपने आप में देखा जाए तो एक तरह थ्रेट बन रहे हैं। तो आप समझ सकती हैं कि आपसी कितना गतिरोध आगे से आने वाले समय में बढ़ेगा। तो ये रात भर जो बैठकों का दौर चला, इसीलिए कि भाई ये सब बंद करो, कम से कम तुम्हारा जो चेहरा है तुम्हारे चलते, इसीलिए हम लोग तुमसे लड़ना नहीं चाह रहे थे, तुम्हारे साथ नहीं लड़ना चाह रहे थे, या तुमसे हम बात नहीं कर रहे थे। और किसी तरह से दिखाने के लिए कम से कम जब कि हम यहाँ आपस में लड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, भले ही सीट का ही देख लिया जाए तो 71 सीटों में से देखा जाए तो ये 70 सीटों में से 51 सीटें तो इन्होंने गंवा दी थी, और 19 सीटें इन्होंने, कांग्रेस ने तो 19 सीटों पर जीत दर्ज किए थे। तो ये चाह रहे थे कि मैक्सिमम सीटों पर लड़ें, ताकि जो मैक्सिमम से मैक्सिमम जीत, जंगल राज के एक तरह चस्पा से, ठप्पा से हम बाहर हों तो हम अधिकांश सीटें यहाँ हासिल कर सकें। लेकिन वो होता हुआ नहीं दिखा। तो खुद से 61 सीटों को अनाउंसमेंट कर दिए, खुद से 143 सीटों पर राजद ने भी अनाउंसमेंट कर दिया। तो ये आपसी जो मनमुटाव है, ऊपर से जो आपस में जो एक फ्रेंडली सीट की भी जो बातें आई, तो अगर 61 सीटों की बात है उसमें भी देखा जाए तो लगभग कई सीटें तो निकल गई इसमें बाहर, फिर उसमें भी सीटें निकल गई, तो बचे कितनी, 52-53 सीटें बची। तो ये लड़ाई जो देखा जाए तो अपने आप में इसी सब को लेके मीटिंग होगी और हो रही है लगातार। और आगे आने वाले समय में भयंकर अदावत में, भयंकर मारपीट में ये बदलने वाला, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पहले चरण की वोटिंग होते ही महागठबंधन की टेंशन कई गुना बढ़ चुकी है। बैठकों का दौर जारी है, कांग्रेस अलग बैठक कर रही है, आरजेडी अलग बैठक कर रही है। चुनौतियां दूसरे फेज के मतदान में महागठबंधन के लिए ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि एनडीए ने पहले ही फेज में अपनी तस्वीर, जो सियासी तस्वीर है और सियासी बढ़त है, वो हासिल कर ली है, जिससे महागठबंधन बैकफुट पर है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।